नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है डेवलपमेंट ऑफ आई, आँख का परिवर्धन। आँख का परिवर्धन भी न्यूरल अवस्था में जब मस्तिष्क आशय का निर्माण होता है तब ही प्रारंभ हो जाता है। आँख का परिवर्धन भी एक्टोडर्म कोशिकाओं से होता है। सर्वप्रथम दृक कप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक कप। आँख के अध्यावशेष रूडिमेंट अग्र मस्तिष्क के पार्श्व से एक जोड़ी थैले के समान रचना के रूप में निकलते हैं। इन्हें दृक आशय के नाम से पुकारते हैं, ऑप्टिक कप के नाम से पुकारते हैं। जब ये पूर्ण बन जाते हैं तो अग्र मस्तिष्क से एक संकड़े पथ से जुड़े रहते हैं। मध्य वाला भाग दृक वृंत, ऑप्टिक स्टॉक कहलाता है। यह दृक तंत्रिका के निर्माण का आधार बनाता है। दृक आशय जब तक वृद्धि करते हैं जब तक ये एपिडर्मिस को छू नहीं लेते हैं। शीघ्र ही दृक आशय की बाहरी भित्ति चपटी हो जाती है एवं अंदर की ओर धंसने लगती है। अब यह दृक आशय दोहरी भित्ति वाले दृक कप, ऑप्टिक कप में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण दृक कप का निर्माण तंत्रिकीय भाग से होता है। अंतर्वलित आंतरिक भित्ति आँख की तंत्रिका संवेदी रेटिना, न्यूरोसेंसरी रेटिना में परिवर्तित होती है एवं बाह्य भित्ति रेटिना के रंजक युक्त आवरण, जिसे टेपेटम नेग्रम कहते हैं, उसमें परिवर्तित होती है। आंतरिक भित्ति की कोशिकाएं शीघ्र ही संख्या में वृद्धि कर तंत्रिका कोशिका, गैंग्लियोनिक कोशिकाओं या ग्लियल सेल्स या रॉड एवं कोन में परिवर्तित हो जाती है। ये दृक कप का परिवर्तन दिखाया गया है मानव के एम्ब्रियो के अंदर, जिसमें देखेंगे अपन मेसेनसेफेलॉन वाले पार्ट के आसपास में, और हम वहाँ पर एक जिसको बोल सकते हैं थैली के समान रचना निकलती है, जिसको रूडिमेंट बोल सकते हैं। और फिर वो रूडिमेंट बढ़ता हुआ चला जाता है और बढ़ता जाता है और आखिर में एक्टोडर्म को टच कर जाता है, बाहर के उसको एपिडर्मिस को। दृक कप के किनारे दृक कप की गुहा भविष्य में आँख के पश्च कक्ष का निर्माण करती है और दृक कप के किनारे आगे चल कर के प्यूपिल का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में दृक कप का बाहरी भाग खुला हुआ होता है। शीघ्र ही इसके किनारे अंदर की ओर झुकते हैं एवं प्यूपिल के खुले भाग को कम कर देते हैं। दृक कप के किनारे जो प्यूपिल को घेरे रहते हैं उसे आइरिस बनाते हैं। बाद में आइरिस में अत्यधिक मात्रा में रंजक जमा हो जाता है। दृक कप के अधर भाग की ओर खांच परिवर्तित होती है, जिसे कोरोनोइड फिशर कहते हैं। यह दृक वृंत के मध्य तक फैला रहता है। इसके द्वारा आँख को रक्त प्राप्त होता है। ये कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं विट्रस काय में परिवर्तित होती है, विट्रस बॉडी में। दूसरा, लेंस का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ लेंस। लेंस प्लेकोड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड। लेंस अध्यावदेश का परिवर्धन सिर के पार्श्व भाग की एपिडर्मिस से होता है। इस भाग का विभेदन दृक आशय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। जब वृद्धि कर रहे दृक आशय की पार्श्व सतह एपिडर्मिस के संपर्क में आती है तो दृक आशय का उद्दीपन होता है, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही ये इसके टच में आता है तो दृक आशय, लेंस वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल, तो ये लेंस वेसिकल का इसमें इंडक्शन इसमें होता है, जिससे एपिडर्मल कोशिकाएं मोटी व
लंबी हो जाती है एवं तस्त्री के आकार की आकृति ग्रहण कर लेती हैं। इसे लेंस स्थाली या लेंस प्लेकोड कहते हैं। यह लेंस प्लेकोड कप के अंदर की ओर मुड़ता है तथा अंत में एक्टोडर्म से अलग हो जाता है। धीरे धीरे उसमें कैविटी बनती जाती है और आखिरकार में वो अलग हो जाता है और कप के जो स्वतंत्र सिरे होते हैं वो आपस में जुड़ करके लेंस आशय पूरा गोल घेरा बना लेते हैं, लेंस वेसिकल बनाते हैं। लेंस आशय द्रक कप की गुहा में आ जाते हैं। दोनों तरफ होती है ये क्रिया, लेफ्ट एंड राइट साइड, बोथ साइड। लेंस का कोशिका विभेदन, साइटो डिफरेंशिएशन ऑफ लेंस। लेंस आशय में के आंतरिक कोशिकाएं लंबी हो जाती हैं एवं अंत में लंबे तंतु बनाती है। इनके केंद्रक नष्ट हो जाते हैं एवं कठोर व पारदर्शी हो जाते हैं। लेंस का कुछ एपिथेलियम भाग भी अपरिवर्तित रहता है, यह तंतु की सतह को घेरे रहता है। अपरिवर्तित लेंस एपिथेलियम व लेंस तंतु के मिलने वाले भाग को वृद्धि बिंदु कहते हैं, ग्रोथ पॉइंट। यह लेंस एपिथेलियल कोशिकाएं लेंस तंतु में स्थानांतरित होती हैं एवं लेंस की वृद्धि करती हैं। कॉर्निया का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्निया। लेंस व लेंस एक्टोडर्म के मध्य की कोशिकाएं एक पारदर्शी व तंतुक आवरण बनाती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह दृढ़ पटल स्थल स्क्लेरोटिक कोट के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाता है। कॉर्निया को घेरे हुए एक्टोडर्मल कोशिकाएं एवं पतली एवं पारदर्शी स्तर बनाती है। इसे नेत्रश्लेष्मा कंजक्टिवा कहते हैं। पलकों की भीतरी सतह पर की उपचर्म पलकों के बीच कॉर्निया पर फैल जाती है और इसी से समेकित हो जाती है। लेंस आशय एवं कॉर्निया के मध्य का स्थान अग्रकक्ष एंटीरियर चैम्बर बनाता है। इसमें कोशिकीय पदार्थ भरा रहता है और जिसे अग्र विट्रस काय, एंटीरियर विट्रस बॉडी कहते हैं। रक्तक पटल एवं दृढ़ पटल स्तर का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ कोरॉइड एंड स्क्लेरोइड कोट। जब द्रक कप व लेंस का परिवर्तन हो रहा होता है तब उसके चारों ओर मेसेनकाइमल कोशिकाएं प्रकट होती हैं। मेसेनकाइमल कोशिकाओं की आंतरिक स्तर गोलक की दीवार का कोमल संयोजी ऊतक का पतला स्तर बनाती हैं। इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल, कुछ तंतु एवं अनेक रंग युक्त शाखित कोशिकाएं होती हैं। इसे रक्तक पटल कोरॉइड कहते हैं। बाहरी मेसेनकाइमल कोशिकाओं की स्तर दृढ़ पटल बनाती है, स्क्लेरोटिक कोट। कुछ मेसेनकाइमल कोशिकाएं लेंस के चारों ओर एक पतला संपुट कैप्सूल बनाती है जिसे लेंस कैप्सूल या लेंस संपुट कहते हैं। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है जिसमें आँख का परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ए बी देन सी, इस तरीके से, और फिर इसमें लेंस बन गया और वो कप पूरा अलग हो जाता है। लेंस वाला पार्ट बीच में गोल दिखाई दे रहा है। फिर डेवलपिंग बॉडी दिखाई दे रही है। फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें नर्वस लेयर ऑफ रेटिना, पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, डेवलपिंग विट्रस बॉडी, और फिर आखिर में ई दिखाई दे रहा है जिसमें स्क्लेरोटिक कोरॉइड एंड रेटिना पार्ट दिखाई दे रहा है, बीच में लेंस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, सीलियरी काय, सीलियरी बॉडी। आइरिस की आधार रेखा पर रक्तक पटल स्तर अत्यधिक पेशीयुक्त होकर एक मोटी मुद्राकार धारी के रूप में भीतर की ओर उभरा रहता है जिसे सीलियरी काय कहते हैं। सीलियरी काय का निर्माण द्रक बिंदु कप के किनारों एवं मेसेनकाइमल कोशिकाओं से होता है। मेसेनकाइमल कोशिकाएं चिकनी पेशी तंत्र में विभेदित हो जाती है एवं सीलियरी काय बनाती हैं। ये अरीय एवं चक्रीय व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाती हैं।
पलकें, आईलेट्स। लेंस के निर्माण के पश्चात लेंस स्थाली, लेंस प्लेकोड की शेष बची हुई एक्टोडर्मल नेत्र श्लेष्मा का निर्माण करती है। शेष बची हुई नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा का निर्माण करती है। मूल लेंस स्थाली की ऊपरी व निचली एक्टोडर्म दो उभार बनाती हैं। जो मेन बेसिक लेंस प्लेकोड की जो ऊपर की और निचली जो एक्टोडर्मल होती हैं वो दो उभार बनाती हैं। ये दोनों उभार वृद्धि करते हैं एवं एक दूसरे को छूकर नेत्र श्लेष्मा के ऊपर, नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा के ऊपर पूर्ण एक्टोडर्म का स्तर बनाते हैं, एक कंप्लीट एक्टोडर्मल लेयर बना देते हैं। और बाद में ये दोनों, ये पूरा जो स्तर होता है मध्य में से विभाजित हो जाता है, बीच में से स्प्लिट हो जाता है और उससे ऊपर की व निचली दोनों पलकें बन जाती है। धन्यवाद।